कबीर साहब महान कारुणिक तथागत बुद्ध उपस्थित अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारीगण, सज्जनों, जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, सबके प्रति कबीर जयंती के इस अवसर पर सबको मैं हार्दिक बधाई और मंगल कामना देता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। सदगुरु कबीर मध्य युग के इतिहास में एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व लेकर अवतरित हुए। वे युग के सिद्धक प्रहरी, जिस समय गुरुवर कबीर का प्रादुर्भाव धर पर हुआ, पूज्य गुरुदेव जी के शब्दों में कहूं, जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तो कहकर या आर्य काय गलता था। आदर्श आर्य मुनियों के टूटी माला सम बिखरे, पाखंड दम्भ उत्पीड़न हिंसा विलास से निखरे। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित की मिथ्या हंता पलती। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। आज से 623 वर्ष पूर्व भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल काशी में सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ। मोबाइल को स्थिर सन 1398 विक्रम संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कबीर साहब का जन्म हुआ। कबीर साहब के जन्म और माता पिता को लेकर अनेक किंवदंतियां हैं जो यथार्थ नहीं है। मेरा मानना है कि कबीर साहब के माता पिता नीमा नीरू नीमा के औरत संतान थे सदगुरु कबीर, लेकिन ब्राह्मणवादी लेखकों ने इतना भ्रम फैलाया। मुख्य कारण यह था कि भारत में अगर कोई महापुरुष पैदा होते हैं, उसको ब्राह्मण जात से जोड़ने का एक लोगों में एक षड्यंत्र होता है, और छोटी जात में जन्म लिया है उसको जो है उपेक्षित मानते हैं। लोगों का उद्देश्य ये रहा है कि किसी प्रकार कबीर जो है नीरू नीमा के संतान ना होने पाए, कोरी जुलाहा ना होने पाए। इसी एक बात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कबीर साहब के जन्म माता पिता के संबंध में अनेक किंवदंतियां गढ़ी गई। मेरी अभी नई पुस्तक आई है, कबीर एक खोज, जन्म और माता पिता। इसमें मैंने विस्तार से इस संदर्भ को लिया है और विस्तार से इस पर मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार विद्वानों की नगरी काशी में, जहां गली गली वेदाचार शास्त्राचार महामहोपाध्याय रहते हूँ, वहां कबीर साहब जो है वहां के ब्राह्मणों को, पंडितों को चुनौती देते। तू ब्राह्मण में काशी के जुलाहा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो याचे भूपति राजे मोरे राम ज्ञान। एक कम बड़ी क्रांति नहीं है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब को हम देखते हैं कि उनका जो चिंतन है, कबीर साहब को समझने के लिए उनका मौलिक ग्रंथ बीजक को हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, उनका विचार क्या है। कबीर साहब ने अपने आप को ना तो अलौकिक कहा, ना अवतार कहा, ना पैगंबर कहा।
उन्होंने अपने आप को सामान्य मानव कहा और मानवता का संदेश दिया। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम राम रहिए हिंदू। इस प्रकार ऐसा लगता है कि जैसे कबीर साहब कोई पैथोलॉजिस्ट। अगर देखा जाए विचार करके, सबके शरीर में एक प्रकार के हड्डी है, मांस है, चाम है, एक प्रकार के सबके अंदर चेतना है। कबीर साहब वहां पर कहते हैं कि बीजक रामायणी एक, ये पंक्तियां देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं। तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्याप है मोहू, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भय निहारा। माता के गर्भ में हम और तुम, कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि तुम लोग संसारी लोग हो, माता के गर्भ से पैदा हुए, मैं तो कोई आकाश से उतरा हूं, ब्रह्म परमात्मा से नहीं कहते। तहिया हम, अपने को पहले कहते, तहिया हम तुम, सारा संसार। तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्याप है मोहू, एक जनी जना संसारा। एक प्रकार से सबके माताओं ने सभी को पैदा किया है। साहब कहते हैं कौन ज्ञान से भय निनारा, किस ज्ञान से, किस विशेषता से, किस कारण से तुम अपने आप को ब्राह्मण और दूसरे को शूद्र कर, अपने को ऊंच और दूसरे को नीच कर। कबीर साहब ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण जो माने गए हैं, उसको साफ शब्दों में नकारा। कबीर साहब ने बताया कि आदमी की केवल एक जाति है, एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तुमने है, मानव मध्य महात्म। ये पूज्य गुरुदेव श्री रविदास साहब जी पंक्ति। एक जाति है, आदमी की एक जाति है। शास्त्रकारों ने भी लिखा समान प्रसव, जिसकी प्रसव एक समान है उसकी एक जाति, समान प्रसव जाति, जिसकी प्रसव एक समान होते हैं वो इसकी एक जाति है। इसलिए साहब ने जात पात के भेदभाव को दूर कर मानवता का संदेश दिया। जिस समय कबीर साहब का प्रादुर्भाव काशी में हुआ, देवी देवता के नाम पर, यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि हो रही थी, अल्लाह ताला खुश करने के लिए गाय और ऊंटों की कुर्बानी हो रही थी। कबीर साहब ने दोनों को फटकारा, कहा कि ये दोनों भूले, दोनों भटके हैं। एक धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर बकरा काटता है, भैंसा काटता है। पंडितों को ललकारते हुए कहा संतो पाड़े निपुण तसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे दिल में गर्दन आई। दूसरे तक उसी तेवर में उन्होंने मुसलमानों को कहा कि दिन को रहत है रोजा रात फनत है गाय, यहाँ खून बंदगी क्यों कर किसी खुदा है। धर्म के नाम पर जो जघन्य हत्याएं हो रही थी, उनका कबीर साहब ने जोरदार शब्दों में विरोध किया। धर्म करे जहां जीव बधत है, अकरम कर मोर भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कही कसाई। इस प्रकार जैसे आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने याज्ञिक कर्म कांडों में जो पुष्प बलि होती थी, उसका उन्होंने जोरदार खंडन किया और करुणा का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया। वैसे मध्यकाल के इतिहास में संत कबीर साहब ने करुणा का संदेश, प्रेम का संदेश, भाईचारा का संदेश दिया और धर्म के क्षेत्र में आडंबर जो घुस गया था उसने पर्दाफाश। कबीर धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक, धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं उनको तर्क कसौटी पर, विवेक कसौटी पर, विज्ञान कसौटी पर कस करके स्वीकार करें, आंख मूंद कर ना माने। पंडित कह रहे थे हमारे वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। कबीर साहब ने कहा नहीं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तेरे मेरे मनुआ कैसे एक होई। तू तो कागज में लिखी बात कहता है, मैं तो आंखों देखी मानता हूं।
कागज में लिखा है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खीर खाने से पैदा हो, कैसे पैदा हो गए? खीर खाया जाता है, पेट में जाता है, पच करके सब धातुओं में परिवर्तित हो जाता है, असार भाग जो है मलमूत्रों के द्वारा बाहर निकल आता है, गर्भाशय का रास्ता अलग है। तो इसलिए केवल किसी ग्रंथ में लिखे होने से वो बात सच नहीं हो सकती है। विवेक पूर्वक, विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत बातें जो है माननी, ये संदेश कबीर साहब ने दिया। जैसे भगवान बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में कलामों के यहाँ जब गए थे तो कलामों ने पूछा था कि भगवान नाना मत के लोग हमारे यहाँ आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, कहते हैं हमारी बात मान लो। भगवान हम कहा किसकी बात माने? भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐ कलामों, कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, बात कितनी पुरानी है, कितनी भीड़ स्वीकार करती है, वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, जिसका कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है कोई बात तर्क सम्मत है कि नहीं, विज्ञान सम्मत है कि नहीं, कारण काल व्यवस्था के अनुकूल है कि नहीं है। इस कसौटी में कस करके किसी बात को मानना चाहिए। इस जैसे भगवान बुद्ध ने उस समय कहा था, वैसे कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सारु गहरे दे उड़ा। साधुओं को, सज्जनों को अपना स्वभाव ऐसे बनाना चाहिए, सुख का स्वभाव होता है। सुख से हम अनाज पछोड़ते हैं, कभी चिंता नहीं करते हैं कि दाना उड़ जाएगा, कितना ही पछोड़ो दाना नहीं उड़ेगा। इसी प्रकार से सत्य कभी कट नहीं सकता है, सत्य कभी उसका नाश नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सत्य का पक्ष लेना चाहिए, असत्य का परित्याग करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, कबीर गुणों के आवास थे। जिस समय कबीर साहब इस धरा पर आए, सज्जनों, देश में क्या लगभग तमाम जगह जो है दास प्रथा थी, आदमी बेचे खरीदे जाते थे। हम भारत की बात कहें, भारत में दास प्रथा इतने घृणित थी, इतने निंदनीय थी कि जिस व्यक्ति को खरीद के लाया जाता था दास के रूप में, उसके साथ इतनी क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था, इतनी यातनाएं दी जाती थी। कहा तो यहां तक गया है कि मारते मारते अगर कोई आने वो मर जाए तो समझना चाहिए सनात साहब का लिंक के टूट जाने के कारण वो हमसे नहीं जुड़ी हैं। मैं जब तक हमारे साथ में एक और संत जी जुड़े हैं, सनात साहब अगर आप जुड़े हुए तो हैंड रेज कर दें, आप मुझे दिख नहीं रहे।
जब तक सनात साहब नहीं है, मूरत साहब जी से मेरा अनुरोध है कि एक भजन सुना दें। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे सदगुरु कबीर साहब की जय। एक छोटा सा भजन सुनाऊंगा आपके समक्ष जी कि हमारे लिए माता पिता भगवान कैसे होते हैं। बड़ा सुंदर सा भजन है, बाहर के भगवान को लोग मानते हैं। जी। तेरे माता पिता तेरे भगवान हैं, तुझे मंदिर में जाने से क्या फायदा। तेरे माता पिता तेरे भगवान हैं, तुझे मंदिर में जाने से क्या फायदा। घर कितने नाजों से पाला तुझे, दूध देकर गले से लगाया तुझे। याद कर कितने नाजों से पाला तुझे, दूध देकर गले से लगाया तुझे। दूध का कर्ज तूने अदा ना किया, दूध का कर्ज तूने अदा ना किया। तेरा बेटा कहाने से क्या फायदा, तेरा बेटा कहाने से क्या फायदा। तेरे माता पिता तेरे भगवान हैं, तुझे मंदिर में जाने से क्या फायदा। देख श्रवण माता पिता को लिए, बिठा कांवरों में तीरथ कराने चला। देख श्रवण माता पिता को लिए, बिठा कांवरों में तीरथ कराने चला। एक लोटा भी पानी पिलाया न तू, एक लोटा भी पानी पिलाया न तू। जाम पर डूब जाने से क्या फायदा, जाम पर डूब जाने से क्या फायदा। तेरे माता पिता तेरे भगवान हैं, तुझे मंदिर में जाने से क्या फायदा। जैसी हालत करेगा तू माँ बाप की, जैसी हालत करेगा तू माँ बाप की, होगी हालत वही बेटे कल आपकी, होगी हालत वही बेटे कल आपकी। याते छोड़ो शर्म कर लो अपना करम, याते छोड़ो शर्म कर लो अपना करम। बाद मरने के रोने से क्या फायदा, बाद मरने के रोने से क्या फायदा। तेरे माता पिता तेरे भगवान हैं, तुझे मंदिर में जाने से क्या फायदा, तुझे मंदिर में जाने से क्या फायदा। तो सज्जनों, माता पिता हमारे श्रेष्ठ होते हैं। मरने के बाद में हम उनको गया जी ले जाते हैं या कहीं और तीर्थों में इलाहाबाद ले जाते हैं। अगर संदेश देना चाहूंगा, जो गया जी जाते हैं तो गया जी जरूर जाना, लेकिन एक बार बोध गया जरूर चले जाना, जहाँ तथागत बुद्ध को बोध हुआ था। अगर बोध गया जाएंगे, मैं तो गया हूँ, तो आपको 1-2 किलोमीटर दूर से खुशबू आएगी, क्योंकि वहां जो भी जाते हैं तो कमल का फूल चढ़ाते हैं, जैसे खुशबू आती है। और काश अगर आप गया जी जाएंगे तो 1 किलोमीटर दूर से आपको बदबू आएगी, क्योंकि वहां पर लाशें जलाई जाती हैं और दूर तक ये बदबू आती है। ऐसे गया जी जाने का मन है तो बोध गया जाना, लेकिन गया जी मत जाना। वहां जाने से कोई मुक्त नहीं हो जाता है, और बोध गया जाने से हो सकता है कि उनका सम्यक ज्ञान हमको मिल जाए और हमारा जीवन एक अच्छा बन जाए। तो हमें चाहिए कि गया जी जाए, लेकिन बोध गया जरूर जाना। वहां पर हमारे तथागत बुद्ध जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वहां से हमको ज्ञान मिलेगा। तो चाहूंगा कि सनातन साहब जी यदि जुड़ जाए तो उनका सुनना तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साहब, आपने हमें लाभान्वित किया, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 2014
21 का अक्टूबर का 3 दिवसीय कार्यक्रम बोधगया में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने रखा है। जी, तो हम जी। आपसे निवेदन करेंगे, अगर कोई आपदा नहीं हुई प्राकृतिक, तो ये कार्यक्रम जरूर 3 दिवस का होगा बोधगया में। राष्ट्रीय आचार्य जी ने और हमारे राष्ट्रीय संस्थापक जी ने ये सब विचार करके रखे। आपका सर बताएं। हमारे साथ सनात साहब जुड़ चुके हैं पुनः, मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि अपनी बात को रखें। सनात साहब। सनात साहब जी से मेरा अनुरोध है कि अपने उद्बोधन रखें। सनात साहब।